जय हिंद। जानते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम। जैसे देखिए अगला नियम है कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो, म हलंत हो और उसके बाद वर्गीय व्यंजन का किसी भी वर्ण का क्या हो, योग हो। वर्गीय व्यंजन मतलब क से कहां तक रहेगा, म तक रहेगा। किसी भी वर्ग का 5 वर्ग होता है ना, 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग का क से लेके कहां तक, म तक, क से लेके म तक। मतलब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, म हलंत हो और उसके बाद क से लेके म तक में से कोई भी स्वर हो, क से लेकर के म तक में से कोई स्वर हो, या इसी को हम पढ़े थे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन ना। तो ये म जो है, ये म अपने ही स्थान में किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। या तो अब इसी जो वर्ग यहाँ जो रहेगा, यहाँ पर जिसका योग होगा उसी का ये किसमें बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। उसी का किसमें बदल जाएगा, 5वें में। उसी का किसमें बदल जाएगा, 5वें में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, प्रथम पद, ये अंतिम पद, 2 पद है, प्रथम पद और दूसरा पद है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, म हलंत है ना, म हलंत है। उसके बाद क्या है, यहाँ स है। उसके बाद क्या है, स है, तो उसी नियम में आ गया ये ना, स है। ये किसमें बदल जाएगा, ये किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। जैसे सम जोड़ सार क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संसार। ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में इस नियम से। उसके बाद देखिए सम, यहाँ क्या है, मोह हलंत है। उसके बाद क्या है, जो है। उसके बाद क्या है, जो है। तो ये किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। मोह हलंत किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा यहाँ, संजय। किसमें बदल गया, संजय में हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ देखिए अलम, मोह हलंत है। उसके बाद क्या है, क है। उसके बाद क्या है, क है। ये किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अलंकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सम जोड़ प्रदान, यहाँ क्या है, प है ना। तो मोह हलंत किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदलेगा। या तो ये किसमें बदलेगा, आगे में जो वर्ग है उसी वर्ग का किसमें बदलेगा, अंतिम में बदलेगा। प है तो प का अंतिम में क्या हो जाएगा, म में ही बदल जाएगा। ये क्या, आधा म में ही हो जाएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, संप्रदान। यही ना लिखा हुआ रहता है, अनुस्वार नहीं रहता है, अधिकतर इसमें यही रहता है, संप्रदान। उसके बाद देखिए संभव, क्या है यहाँ, संभव। अगर इसका हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार किसमें बदलेगा, म में बदलेगा। ये हो जाएगा सम और जोड़ यहाँ क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। सम जोड़ भव। संपर्क, यहाँ देखिए ये मोह है, इसका मतलब 5वें का आधा है और ये किसमें बदल जाएगा, मोह में बदलेगा। किसमें, ये तो मोह है ही। सम का हो जाएगा सम आपका यहाँ, सम। और उसके बाद यहाँ क्या बच गया, पर्क। क्या हो गया, संपर्क। जैसे ये देखिए ये नियम क्या कर रहा है, वही कर रहा है इसमें भी, कि किसी भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अगर क्या है, मोह हलंत है और उसके बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन का योग होता है, तो ये म किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मोह हलंत, उसके बाद यहाँ क्या है, रो है। तो रो क्या है, अंतस्थ है ना, रो क्या है, अंतस्थ है। या तो स्व भी हो सकता है। तो ये किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सम जोड़ रचना। क्या हो जाएगा, संरचना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सम जोड़ योग। यो है ना यहाँ, यो, ये किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। क्या हो जाएगा, संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। यहाँ जैसे संलाप ना, संलाप है। ये देखिए अनुस्वार किसमें बदलेगा, म में बदलेगा। क्या हो जाएगा, ये सम जोड़ लाप हो जाएगा, सम जोड़ लाप। तो संलाप में कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि हो रहा है। संलग्न, यहाँ क्या हो जाएगा, सम जोड़, उसके बाद हो गया आपका लग्न, सम जोड़ लग्न। इसका दीजिए यहाँ संरक्षण। तो यहाँ क्या जाएगा इसका, संरक्षण। ये आधा मोह हलंत है, उसके बाद रो है, किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। तो संरक्षण। क्या हो गया, संरक्षण। देखिए अगला नियम है सम। अगर प्रथम पद यहाँ तो नहीं है, केवल ये समझिए कि सम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु का योग, क्री धातु से बना शब्द का योग होता है। सम उपसर्ग
के साथ जो है अगर क्री धातु से बना शब्द का योग होता है तो देखिए आधा मो जो है ये तो अनुस्वार में बदलेगा ही बदलेगा और आधा मो अनुस्वार में बदलेगा। उसके बाद इसी के स्थान पर जो है इसी के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा स्व का आगम हो जाएगा। आधा स्व का क्या हो जाएगा, आगम, मतलब नहीं एक नया वर्ण जो है आकर क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। एक नया वर्ण आकर के जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ देखिए बदलता नहीं है, यहाँ बदल नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आगम हो रहा है। स्वर का क्या हो रहा है, आगम। मतलब सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, सम ये क्या है, उपसर्ग है जिसका मतलब होता है बराबर। सम उपसर्ग जो है अगर किसी भी क्री धातु से बने शब्द के साथ योग करता है तो मो हलंत जो है वो तो अनुस्वार रहेगा ही। मो हलंत क्या रहेगा, अनुस्वार रहेगा ही रहेगा, वो अनुस्वार बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसके अलावा जो है और आधा स्व का क्या हो जाएगा, आधा दंत स्व का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, आगम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सम जोड़ कृत। अब क्री धातु किसे कहते हैं, जिसमें को और रो का उपयोग हो। जैसे देखें क्री कार, कार्य, कृति, करण, ये सब क्या है, जिसमें को और रो हो उसी को क्या कहते हैं, क्री धातु से बना शब्द जिसमें को और रो है वो उसी को क्या कहते हैं, क्री धातु से बना शब्द। जैसे यहाँ देखिए सम जोड़ कृत, सम जोड़ कृत। ये देखिए आधा मो तो किस में बदलेगा, अनुस्वार में तो बदलेगा ही बदलेगा। क्या हो गया, अनुस्वार। और यहाँ देखिए आधा मो के जगह पर क्या आ जाएगा आपका, आधा मो के जगह पर क्या आ जाएगा, आधा स्व आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, आधा स्व। उसके बाद यहाँ क्या है, कृत, संस्कृत। क्या हो गया, संस्कृत ना। तो संस्कृत में कौन सा व्यंजन संधि हो रहा है, व्यंजन संधि हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए सम और कार, सम जोड़ कार। यहाँ देखिए सम जो है ये अनुस्वार में बदलेगा ही ना बदलेगा, ये क्या अनुस्वार में बदलेगा ही बदलेगा। क्या हो जाएगा ये, अनुस्वार हो गया। और उसके बाद देखिए इसी के जगह पर क्या आ जाएगा, आधा स्व, क्या आ जाएगा यहाँ, संस्कार। क्या हो जाएगा, संस्कार। उसके बाद देखिए सम, यहाँ पर क्या है, कार्य। ये क्री धातु से बना शब्द है, ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में बदलेगा। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, आधा स्व, संस्कार। क्या हो जाएगा, संस्कार। अब ऐसे शब्द को हम जब विच्छेद करेंगे, यहाँ देखिए संस्कृति, तो जब विच्छेद करेंगे तो आधा स्व का लोप हो जाएगा। आधा स्व का क्या हो जाएगा, लोप, मतलब वो गायब हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ संस्कृति है तो ये आधा स्व गायब हो जाएगा, केवल यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सम जोड़ कृति। क्या आ जाएगा, सम जोड़ कृति। जैसे यहाँ संस्करण है, क्या है, संस्करण, तो ये आधा स्व का लोप हो जाएगा और क्या केवल यह क्या रह जाएगा हमारे पास, सम जोड़ करण, सम जोड़ करण। क्योंकि उसके बाद कौन सा शब्द था, क्री धातु से बना शब्द था, नहीं था। क्या देखिए अगला नियम, परि उपसर्ग। परि उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु से बना शब्द योग करता है, परि उपसर्ग के साथ जो है अगर परि उपसर्ग क्री धातु से बना शब्द से क्या करता है, योग करता है, तो परि का तो परि रहेगा ही, परि का परि रहेगा ही रहेगा। केवल मूर्धन सकार का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, मूर्धन सकार का आगम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्री धातु मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें को और री का उपयोग हो, को और री से बना शब्द, को और री। जैसे यहाँ क्री है, करण है, कार्य है। यहाँ देखिए परि का परि रहेगा ये परि। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर परि के बाद क्या हो जाएगा, मूर्धन सकार का आगम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद यहाँ क्या पर है, क्री धातु से बना शब्द है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, परिष्कार, नहीं परिष्कृत है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिष्कृत, परिष्कृत। उसके बाद यहाँ परि जोड़ करण, तो क्या हो जाएगा, परिष्करण, परिष्करण। उसके बाद आपका परि जोड़ परिष्कार्य है, तो क्या हो जाएगा, परि। अच्छा, जैसे हम इसका विच्छेद करेंगे तो मूर्धन सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा ना, मतलब ये गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा। परि जोड़ क्या हो जाएगा, कार्य, परि जोड़ कार्य। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, परि जोड़ कृति। यहाँ भी मूर्धन सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्योंकि इधर परि उपसर्ग है और उसके बाद क्या है, क्री धातु से बना शब्द है कृति, तो मूर्धन सकार का क्या हो जाएगा, लोप। यहाँ क्या हो जाएगा, कृति। और इधर क्या है, यहाँ जैसे योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मूर्धन सकार का आगम हो जाएगा, परि और मूर्धन सकार, तो क्या आ जाएगा, परिष्कार, परिष्कार। देखिए नियम ये है कि तो हलंत या दो हलंत के बाद अगर
च हलंत या छ हलंत रहता है तो ये तो दो जो है अपने स्थान किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, च हलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, च हलंत में। देखो यहाँ शुरू में कॉमन है, यहाँ पर यहाँ भी तो दो है, यहाँ भी क्या है, तो दो है। उसके बाद तो दो के बाद अगर च छ है तो च में ही बदलेगा, और तो दो के बाद अगर जो झ है तो किस में बदलेगा, जो में ही बदलेगा। जैसे देखिए उत जोड़ चारण, तो ये तो किस में बदल जाएगा, क्योंकि तो के बाद क्या है, च, तो क्या आधा आधा तो है तो आधा च में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। तो उच्चारण में कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि। जैसे सत चेष्टा, नहीं तो हलंत के बाद क्या है, च है, ये च किस में बदलेगा, च में ही बदलेगा। हाँ, ये तो किस में बदल जाएगा, च में बदलेगा। अगर छ भी रहता तब भी किस में बदलता, च में ही बदलता। हाँ, अगर यहाँ दो रहता उसके बाद च या छ रहता तब पर भी ये दो किस में बदलता, च में ही बदलता। किस में बदलता, च में ही बदलता। यहाँ क्या हो जाएगा, आधा तो है तब क्या किस में बदलेगा, आधा च में, तो क्या हो जाएगा, सचेष्टा, सचेष्टा, सचेष्टा। उसके बाद क्या आपका यहाँ देखिए तो है, उसके बाद क्या है, च है ना, तो उसके बाद क्या है, च है, तो ये किस में बदलेगा, आधा च में बदलेगा। इसका क्या हो जाएगा बोलिए, तो अगर इसको तोड़ेंगे सच्ची ना, यहाँ क्या हो जाएगा, सच्ची हो जाएगा, सच्ची। और उसके बाद ये तो देखिए किस में बदलेगा, ये कौन सा व्यंजन संधि का ही नियम है कि यदि प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहता है, क रहता है, मतलब किसी वर्ग का पहला रहता है, उसके बाद कोई स्वर है मतलब सघोष है ना, तो वो किस में बदल जाता है, तीसरा में बदलता है, तो किस में बदलेगा, दो में। क्या आ जाएगा, और दो हलंत, तो हलंत दो हलंत ये जैसे जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, आकार, सचिदानंद। क्या हो गया, सचिदानंद हो गया। अब यहाँ देखिए तो जो है ये तो किस में बदलेगा, क्योंकि तो के देखिए तो या दो के बाद जो या छ भी रहेगा तो ये किस में बदलेगा, जो में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, जो में ही बदलेगा। इधर जो आपका दो भी हो सकता है, इधर झ भी हो सकता है, तो दो और इधर झ रहेगा तब पर भी किस में बदलेगा, ये जो में ही बदलेगा। किस में बदलेगा, जो में। या इधर तो है, इधर क्या झ है, तब पर भी जो में बदलेगा। तब देखिए इसका क्या आ जाएगा, यहाँ आधा तो है तो किस में बदल जाएगा, आधा जो में ना, और उसके बाद यहाँ क्या है, पूरा जो, क्या आ जाएगा, सज्जन। क्या हो गया, सज्जन। उसके बाद सत जोड़ ज्वल ना, तो ये किस में बदल जाएगा, क्योंकि तो के बाद क्या है, जो है, यहाँ क्या है, जो है, तो ये किस में बदलेगा, जो में बदलेगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पूरा जो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, सज्जवल, सज्जवल। संयुक्त में संयुक्त नहीं होता है क्या, होता है, सज्जवल। जो संयुक्त नहीं, हाँ तो यहाँ भी होता है, यहाँ होगा ना, सज्जवल हो गया यहाँ, सज्जवल। उसके बाद देखो ये किस में बदलेगा, जो में ही बदलेगा। क्या आ जाएगा, उ जो, यहाँ पहले जो है, क्या हो गया, उज्जवल। क्या हो गया, उज्जवल, 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 उज्जवल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।